अब अपन पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसको भी किससे कंपेयर करना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे याद ही करोगे तो बेनिफिट रहेगा, वरना कहीं पे भी पढ़ो आप कुछ समझ में नहीं आएगा। ax² प्लस bx प्लस c, वही x के आगे a की वैल्यू, x² के आगे a की वैल्यू, x के आगे b और c क्या होगा? सबसे नंबर होगा। इसको इससे कंपेयर करके वैल्यू लिख दो। a इक्वल क्या है? सिंपली 4 है। b इक्वल क्या है आपके पास में? -4, माइनस का साइन साथ में लेना है। और c की वैल्यू क्या है? 1। मैंने आपको बताया था a मल्टीप्लाई c करके देखना है आपको। a मल्टीप्लाई c कर लो, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 और c की वैल्यू क्या है? 1 है। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आया। अब इसके ऐसे फैक्टर कर दो कि कितना आना चाहिए आंसर भी? -4 आना चाहिए। तो जैसे इसके फैक्टर सबको पता होगा, 2 × 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 4 आया। और अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं -2 -2 तो माइनस का 4 बन जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैं इनके साथ में क्या ऐड करूंगा? x ऐड कर दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर कुछ और होता तो कुछ और ऐड करते। तो 4x² एज इट इज, इसकी जगह लिखना है -2s प्लस 1 एज इट इज। जब भी 4 टर्म दिखे कॉमन लेने की कोशिश किया करो। जैसे ही अगर आप कॉमन लेते हो इन दोनों में, यहाँ पर s² है, यहाँ पे s है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों जगह 2s कॉमन आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे सिंपली 4 कितने टाइम आता है? 2 टाइम। एक s कॉमन आ गया, x बचा। यहाँ से क्या आएगा? -1। यहाँ पर देखो 2s है प्लस 1 है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो सिंपली कॉमन आएगा आपके पास में 1। यहाँ से -2s माइनस प्लस, ये माइनस बनेगा और -1, सिंपली -1 कॉमन लिख दो 1 और ब्रैकेट करके साइन चेंज कर दो। इन दोनों ब्रैकेट को 1 टाइम लिखना है। 2 टाइम सेम है 2s -1। अब आप बोलोगे बाहर भी सेम है तो लिख दो। मैंने इसे 2 बार नहीं लिखा है, इसे तो 1 बार लिखा और 1 बार बाहर वाला है। दोनों को किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल रख दो। 2s -1 इक्वल 0, 2s -1 इक्वल 0। यहाँ से वैल्यू निकालनी है आपको। s की वैल्यू निकालोगे आप तो s की वैल्यू क्या आएगी? देखो आपके पास में 2s इक्वल 1 हो जाएगा ये, और s की मल्टीप्लाई में क्या है? 2 है, तो मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा? डिवाइड। ऐसे इसको सॉल्व करोगे जब आप तो 2s माइनस चेंज होगा 1, मल्टीप्लाई किसमें चेंज होगा? डिवाइड। s की वैल्यू 2 आएगी, 1/2 1/2, दोनों ही अल्फा और बीटा है। किसी को भी बोलो आप अल्फा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, सर याद होंगे तो अपना काम बन जाएगा, वरना नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देख लो, यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू देख लो क्या है आपके पास में? बी की वैल्यू है -4, रख दो यहाँ पे -4। ए की वैल्यू क्या है? सिंपली यहाँ पर 4 है, रख दो। ये कैसे सॉल्व होगा? एलसीएम लो, दोनों का क्या आएगा? 2। यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आए उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंपली 1 और 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपली 4/4 होगा। ये 2/2 होगा जब इसे सॉल्व करोगे, और 4/4 को सॉल्व करोगे तो इसके आगे किसके किधर 1 इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों पर जाएंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ रखो। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2। सी की वैल्यू क्या है? सिंपली 1 है, और ए की वैल्यू आप देख लो इधर से क्या है? 4 होगी, तो 1 और 1 नीचे मल्टीप्लाई करो 4 इक्वल में भी क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे